तो गाइस, तो आपका स्वागत है आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं अमेज़ोन वेबसाइट का क्लोन। हूबहू अमेज़ोन जैसी वेबसाइट का हम एक क्लोन बनाने वाले हैं। तो आप अपना कोड एडिटर खोल लीजिए, चाहे को भी आप कुछ भी साथ लेकर बैठ जाइए। और अभी हम जितना भी टाइम लगे, 1 घंटा या आधा घंटा, उसमें हम अमेज़ोन का फुल क्लोन बनाने वाले हैं और आपको बताने वाले। और आप उसे अपने रिज्यूमे में ऐड भी कर सकते हैं, इतना अच्छा होगा। और उसका मैं आपको अभी 4 या 5 सेकंड और उसका डेमो दिखा देता हूँ प्रीव्यू के, अपना अमेज़ोन का क्लोन कैसा बन रहा है लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो सबसे पहले अपने को अमेज़ोन वेबसाइट का देख सकते हैं। ये मैंने फाइनल प्रोजेक्ट भी यहाँ पे तैयार कर लिया है, इस प्रकार का कुछ का फाइनल प्रोजेक्ट अपना। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को HTML का बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो HTML का बॉयलर प्लेट कोड कैसा होता है ये देख सकते हैं। डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML है और हेड टैग, और उसके बाद मेटा। ये 4 सेट आपको इस प्रकार से सेमीकोलन लगा के HTML लिख देना। मेटा आएगा, उससे इस प्रकार का जनरेट हो जाएगा। जैसे भी मैं आपको एक डेमो के लिए आपको जनरेट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे इसको मैं तो HTML, ये देखो HTML5 में अपन ने, जैसे HTML5 पे अपन ने क्लिक किया और सभी अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो चुका है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये नीचे वाला अलग है बॉयलर प्लेट कोड, ये भी अपन ने जनरेट किया, वो बता देता हूँ। देख सकते हैं जैसे अपन ने सेमीकोलन लगा के HTML लिखा, देख सकते हैं बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो चुका। आपको इतना सब याद करने की और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कैसे क्या, किस चीज़ का कैसे क्या मतलब। अभी आप जो नीचे HTML देख रहे हैं, ये बॉडी टैग देख रहे हैं, ये बॉडी टैग है, ये टाइटल टैग है, ये भी टैग है, ये एक मेटा टैग है, ये मेटा टैग, ये हेड टैग है, और ये डॉक टाइप HTML लगाना पड़ता है हमें सबसे पहले। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ। सबसे पहला जो अपने वो डॉक टाइप HTML, ये HTML का बॉयलर प्लेट कोड बोलेंगे इन सभी को। ये सभी जो दिख रहा है आपको, ये इतना ऊपर से लेके नीचे तक, ये सभी HTML का बॉयलर प्लेट कोड है। और तो इसको मैं बता देता हूँ। फिर सबसे पहले अपने को, अभी मैंने बताया उस प्रकार से आप बॉयलर प्लेट कोड आप भी जनरेट कर सकते हैं। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करने के बाद अभी अपन क्या बनाने वाले हैं, अमेज़ोन क्लोन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे भी अपन टाइटल देख सकते हैं, सिंपली अमेज़ोन क्लोन। जैसे भी मैं दे रहा हूँ उस प्रकार से आप भी अमेज़ोन क्लोन दे सकते हैं टाइटल। अभी मैंने दे दिया अमेज़ोन क्लोन। फिर उसके बाद नीचे बात आती है, अभी अपन ने ये पहले जनरेट कर रखा है। और उसके बाद एक और बता दो, अभी हम अमेज़ोन क्लोन में अभी हम जावास्क्रिप्ट का यूज भी कर सकते हैं। अगर अभी नहीं करना चाहिए, अगर आप अभी बेसिक से बिगनर सीख रहे हैं, तो उसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगी। ये लिंक इमेज पे क्लिक करेंगे तो अपने को, अभी आप सोच रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो अभी कोई बात नहीं, आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा। अभी जो मैंने लिखा है वह मैंने HTML फाइल के अंदर CSS फाइल को ऐड किया। अब CSS फाइल कौन सी है, कैसी होती, CSS फाइल भी आपको मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा। और आपको अगर HTML फाइल भी क्रिएट करना नहीं आता तो वो भी चलो मैं आपको सिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखना, index.html, ये देखो ये नई फाइल क्रिएट हो गई अपने लिए, index.html की। और CSS फाइल भी मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। CSS फाइल के लिए आप style.css लिखेंगे तो ये देख सकते हैं। अभी CSS फाइल भी अपन ने ये क्रिएट कर ली है। इस प्रकार से मैंने आपको CSS फाइल और HTML फाइल क्रिएट करना सिखा दिया। भाई लोगों को फुल मज़े के साथ कोड करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई आप चिंता करें कोड कैसे होगा। भाई कोड कोई, भाई इतनी कोडिंग इतनी हार्ड नहीं भाई, ये एकदम चिल मोड में एकदम मज़े में कोडिंग करेंगे ना भाई, तो कोई तकलीफ नहीं भाई। अगर आप ऐसे सोच रहे हो भाई क्या पढ़ा रहा है, क्या समझ आ रहा है, तो भाई तब कुछ नहीं होने वाला। एकदम चिल मोड के साथ एकदम मज़े में भाई पढ़िएगा, एक नंबर भाई सभी चीज़ आपको समझ आएगी। और आगे से आगे मैं बताता जाऊँगा। और भाई अगर कोई चीज़ आपको फिर भी समझ में नहीं है भाई, कमेंट कर दिएगा भाई 24/7 भाई। रात को 1 बजे भी कमेंट करेंगे, फिर भी भाई आपकी कमेंट का मैं प्रायोरिटी के साथ जवाब दूंगा भाई। 1 रुपया भी नहीं लग रहा आपका यहाँ पे, पर वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भाई। तो आगे का काम
आगे का काम चलिए शुरू कर दे। सब्सक्राइब कीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दे भाई, बहुत मज़ा आता है। सब्सक्राइब करिए यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कौन सा पैसा नहीं लगा, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने HTML का और अपने ये style.css भी CSS फाइल ऐड कर दिया है। तो अभी इसमें ये एक CSS फाइल अपन ने ऐड कर दी। तो अब अपन जब भी जैसे अभी CSS फाइल को अपन ओपन करते, जैसे ये अभी इसमें जैसे बॉयलर प्लेट कोड अपन जनरेट करते, जैसे ये HTML है, ये HTML फाइल एमिट किया भाई, ये देखो सभी जनरेट हो चुका है सभी चीज़। और फिर उसके बाद अभी जैसे अपन ने HTML का बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर दिया, जैसे अभी यहाँ पे अपन लिख देंगे यहाँ पे अमेजोन का क्लोन बनाने वाला है, तो ये अपन लिख दे रहे हैं अमेजोन क्लोन अपन ने लिख दिया है। फिर उसके बाद अपने को ये लिंक, आपको लिंक जैसे क्लिक करेंगे भाई, इमेज पे क्लिक करेंगे और आपके लिए भाई कोड लेके आ जाएगा। उसमें भाई आपको इतना कि चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई हर चीज़। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे हम CSS का पाथ पेस्ट कर देंगे। CSS का पाथ अपने style.css, ये अपने CSS का पाथ पेस्ट करिए। और फिर जैसे अपन डेमो में जैसे यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं, अपन डिव क्रिएट किया और डिव में जैसे अपन ने लिखा भाई लोगों यहाँ पे हाई, जैसे डिव क्रिएट किया अपन ने हाई लिखा, देखो भाई हाई यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है भाई। एक्स्ट्रा में अपने कोड लिखा आ रहा है, इसका मतलब कहीं भी कहाँ देखो डॉग टाइप ऊपर अपने कोड लगा। जैसे ये भाई आ गया हाई, तो अभी हाई को अगर अपने इसको कलर चेंज करना है तो उसके लिए अपन CSS का, जैसे अभी यहाँ पे अपन इनलाइन CSS का यूज़ करें। CSS भी भाई लोगों को 3 प्रकार की होती है, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS वो होती है जो अभी अपन ने ये लिंक किए जितने भी ऐड किया हुआ है। एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS, 3 प्रकार की CSS होती है। CSS का फुल फॉर्म मैं बता दूँ आपको, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है और HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अभी जैसे अपन बैकग्राउंड BG कलर में ग्रे करेंगे भाई लोगों को चमत्कार देखना, देखो बैकग्राउंड BG कलर ग्रे हो चुका है। वैसे अपन अभी यहाँ पे अमेजोन का क्लोन बनाने वाले, ये मैंने आपको थोड़ा सा, और CSS फाइल का भी क्या काम, जैसे अभी हाई अभी अपन जैसे अपन ने डिव क्रिएट किया था, डिव को अपन चेंज करेंगे तो देखना अभी ये देखो ये सेमीकोलन लगा देंगे दो, और जैसे यहाँ पे अपन लिखेंगे कलर, हाई का कलर अपने को चेंज करना है, तो कलर जैसे अपने को रखना है रेड, तो ये देखो रेड में ऐसा कर दिया अपन ने, या उसके बाद आप सीधा रेड भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैं ब्राउज़र पे रेंडर करवाऊँगा भाई, तो भाई अपन ने दो CSS HTML बना दिया है। तो ये मेन पहले अपन इसको चलाना पड़ेगा अपने को, तब जाके अपना काम हो जाएगा। हाँ देखो भाई, ये देखो भाई इसका हाई का कलर रेड हो चुका है। अब जैसे ही भाई करें यहाँ पे अपन और भी कोई कलर चेंज करना चाहिए, जैसे ये देखो उसके अलावा अपन रेड की जगह अपन चाह रहे कि रेड नहीं करेंगे, उसका कलर अपन ये कर देते भाई ऑरेंजिस कलर कर देते। ये देखो भाई जैसे अपन ने ऑरेंजिस कलर करेंगे, देखो ये देखो भाई ऑरेंजिस कलर हो चुका है। तो ये भाई होती है CSS, इसलिए अपन ये फाइल यहाँ पे की थी। अब उसके बाद सीधा अपन अपने मेन अमेजोन के क्लोन में चलेंगे। फिर उसके बाद ये मैंने आप सभी को ये चीज़ें भाई मैं आपको पहले मैंने अमेजोन का क्लोन बना रखा, मैं सभी भाई आपको रिवीजन करवाता चलूँगा, एक से एक चीज़ भाई समझाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, एक चीज़ नहीं समझा रहा, भाई सभी चीज़ समझाऊँगा आपको मैं। और फिर उसके बाद ये अपने हो चुका, आपको मैंने HTML का बॉयलर प्लेट समझा दिया। फिर उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट चीज़, आपको अमेजोन का क्लोन कैसे क्रिएट करना है। तो ये देखो टाइटल, आपको मैं सब चीज़ समझाता चलूँगा। ये देखो ये एक फ़ाइल है, ये मेटा नेम है, और ये टाइटल दे दिया अपन ने अमेजोन क्लोन का। और ये वो देखो CSS वाली वो फाइल है, ये जो फाइल दिख रही है भाई फाइल अलग है, वो आपको मैं भी बाद में बताऊँगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये है अपने वो जैसे अपने को लोकेशन लगानी है, तो जैसे भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे भी देखो इसको अपन रेंडर करा देते हैं ब्राउज़र पे। तो हाँ अब देखो इस फाइल का क्या काम हो बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही देखो ये डिलीवर टू इंडिया के भाई यहाँ पे डिलीवर टू इंडिया के भाई यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये लोगो है, तो ये भाई उसी वेबसाइट से आया है। तो इसके कैसे ऐड करेंगे उसका मैं बता दूंगा। और एक ये भाई आपको कार्ट का दिखेगा यहाँ पे,
ये कार्ड का ये भी भाई अपन ने वहीं से लिया है। तो ये सभी वो कॉपीराइट फ्री टूल है भाई वेबसाइट। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो ये सब जितने भी है ये कैसे बनाए, ये शूज़ नाम ब्रांडिंग कैसे ऐड करें, उसके अलावा भी है जितने भी भाई ये, और नीचे वाला भाई हेडर फुटर सभी मैं आपको भाई बता दूंगा कि ये देखो भाई ऊपर वाला ये सभी चीज़ें कैसे ऐड करनी सभी बता दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या करके बॉयलर प्लेट कोड अपन ने समझ लिया। फिर उसके बाद भाई देखो मैंने आपको ये 3 भाग में बनेगी, हेडर मेन फुटर। अब बता दूँ हेडर कौन सा है इसमें से, मेन कौन सा, फुटर कौन सा। अब देखो भाई ये तो है भाई फुटर, और ये है भाई इसका मेन, ये है भाई इसका हेड। तो डिफरेंट टैग के अंदर डिफरेंट चीज़ें लिखेंगे अपन। अब यहीं से स्टार्ट होते भाई। हाँ अभी अपन ने हेड बनाया भाई, अपन ने हेडर बना लिया है। हेडर उसके अंदर सबसे पहला अपन लिखेंगे क्रिएट करेंगे डिव। तो सबसे पहले डिव क्रिएट करना, और डिव को अपने को क्लास देनी है नेव बार। फिर उसके बाद एक और डिव क्रिएट करना, उसको क्लास देनी नेव लोगो क्लास देनी, और नेव लोगो क्लास देनी और उसको बॉर्डर देना। फिर डिव क्लास जिसको अपने को लोगो देनी, फिर एक बार डिव क्लास जिसको लोगो देनी। चलो अभी मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके भी दिखा देता हूँ। इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं इतने को। अभी अपन छोटी चीज़ें बनाएंगे भाई लोगों। इसको अपने कमेंट आउट कर दिया, हेडर कर दिया। अभी उसके अंदर अपन डिव क्रिएट करना है। ये देखो डिव क्रिएट करेंगे अपन, ये लो डिव क्रिएट हो गया अपने। डिव क्रिएट कर दिया, और डिव को अपने को क्लास देनी भाई लोगों। ये क्लास दे देते हैं डिव को क्लास दे देते अपने नेव बार। ये डिव को क्लास दे दी अपन ने। आप भी मेरे साथ साथ कोड करते चलिएगा, अच्छा रहेगा। डिव को क्लास कर दी अपन ने, नेव बार दे दी। फिर उसके बाद अपने को एक और डिव क्रिएट करना है। ये अपन एक और डिव क्रिएट कर देते हैं, और उस डिव को अपने को क्लास देनी है भाई नेव लोगो, क्योंकि नेव बार का लोगो आएगा उस क्लास में। तो ये नेव लोगो आ चुका है, यहाँ पे नेव लोगो आ चुका है, और बॉर्डर भी दे देंगे अपन यहाँ पे। तो ये लो भाई थोड़ा आगे करके ये हो गया भाई, बॉर्डर भी दे दिया अपन ने। फिर वापस से भाई अपने को डिव क्रिएट करना है, और उसको क्लास देनी है भाई फिर से लोगो। तो भाई ये अपन एक और डिव क्रिएट करते हैं, ये एक और अपन डिव क्रिएट करते हैं जिसको क्लास देनी है भाई अपने को लोगो। तो भाई एक और डिव क्रिएट कर दिया अपन ने, उसको क्लास लोगो दे दी है। तो भाई अभी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं भाई कैसा क्या सिस्टम रहा भाई। ये देखो भाई इस प्रकार से हो गई, पर अभी यहाँ पे CSS का यूज नहीं किया। अभी अपन CSS का यूज़ करके इन सभी को सही करते हैं भाई लोगों अपन। ये देखो भाई अभी अपन ने एक डिव क्रिएट किया है, उसको क्लास दिया है भाई लोगों नेव बार, और फिर एक और डिव क्रिएट किया, उसको क्लास दी अपन ने नेव लोगो, और बॉर्डर भी दिया था। और एक और अपन ने फिर डिव क्रिएट किया, उसको क्लास दी अपन ने लोगो। और यहाँ से भाई लोग एक डिव हटा देते हैं, इसलिए वहाँ पे थोड़ा चक्कर पड़ गया था। ये देखो जैसे अपन ने हटाई, देखो भाई लोग अब देख सकते हो भाई कोडिंग एक ऐसी चीज़ है भाई, एक सेमी कोलन भी भाई इधर से उधर लगा दो, एक भाई आपको मैं बता दूँ पॉइंट या एक बिंदु या वो भी इधर से उधर लगा दो, या भाई करली ब्रैकेट्स या भाई कुछ भी इधर से उधर लगा था, एक भी भाई छोटी से छोटी चीज़ भी भाई कोडिंग में इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है उससे। अभी आपने देखा, जैसे अभी मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे डिव 2 ही है, और मैं देखो भाई जानबूझ के भी यहाँ पे मैं इस डिव को यहीं पे ख़त्म करा। अब देखो भाई मैंने और कुछ नहीं किया, अभी आपको मैं बता देता हूँ। मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ ये डिव एक्स्ट्रा में लगाया। एक्स्ट्रा में तो नहीं लगाया, ये डिव लगेगा भाई वेबसाइट के सीधा नीचे, क्योंकि ये पूरा डिव बन रहा, उसके अंदर आएगी भाई मेन और फुटर। ये अभी मैंने यहीं पे लगा दिया, ये यहाँ पे नहीं लगना चाहिए था, ये लगना चाहिए था लास्ट के अंदर। अभी देखना इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अपनी वेबसाइट पे। अभी देखना जैसे भी ये देखो मैं ब्राउज़र पे वेबसाइट को रेंडर करवाता हूँ, ये देखो भाई पूरा भाई लोगों खेला हो चुका है अपने साथ। देखो भाई कैसी वेबसाइट देखो ऐसी दिख रही है जैसे भाई पता नहीं क्या है। देखो भाई लोगो वगैरह कहाँ पे आ चुके हैं भाई, देखो ये सभी लोगो। तो भाई देख सकते हो भाई कोडिंग एक ऐसी चीज़ है भाई, मज़ा बहुत आता है, पर भाई हर चीज़ का आपको पता रखना पड़ता है। अभी देखो जैसे हम अपने डिव को हटाएंगे, ये देखो सही हो जाएगा। डिव को अपने हटाए, देखो सही हो गया।
और अगर आप मेरे साथ कोडिंग नहीं कर पा रहे तो आप चिंता मत कीजिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। ये सारा HTML प्लस CSS का कोड मैं आपको एक फ़ाइल में दे दूँगा या आपको मैं कमेंट में दे दूँगा। तो आप इतना लोड नहीं लेना कि भाई यार मैं तो कोडिंग ही नहीं कर पा। अरे भाई फर्स्ट टाइम होता भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, वहाँ से आप ले लीजिए और डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिया है कोड, तो वहाँ से आप जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अरे यार लोड नहीं रहे, चिल रहना भाई, कोडिंग वोडिंग सब भाई एक नंबर होती रहेगी भाई, अपने चिल रहो भाई। हाँ, फिर उसके बाद भाई ये इतना बना दिया, फिर अपन ये आइकन का उसके बाद का करेंगे। हाँ भाई, अभी जैसे अपन ने इतना क्रिएट किया ना, तो पहले अपन क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को कमेंट आउट कर देते हैं। हाँ, फिर अपन CSS में चलते भाई। CSS में जाके भी ये लो अपन आ गए भाई CSS में। CSS में आने के बाद अभी अपन ने, हाँ CSS में आने के बाद आपको ये एक भाई, आप स्टार की तरह कोई देख रहे होंगे, तो ये स्टार की तरह क्या है भाई, इसको अपन बोलते हैं भाई यूनिवर्सल सिलेक्टर। आपको मैं CSS का भाई यहाँ पे अमेजोन क्लोन में भाई आपको CSS का भी फुली रिवीजन हो जाएगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर भाई वो होता है, तो अगर हम स्टार के बाद में अगर कोई भी चीज़ लगा देना भाई, तो वो मतलब आप ये समझो कि वो पूरी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मतलब समझ रहे कैसे, अभी मैं आपको उसका थोड़ा बताऊंगा, मैं आपको पूरी इम्प्लीमेंट भाई कैसे होती है। कि यूनिवर्सल सिलेक्टर में अपन ने जो चीज़ लिख दी ना भाई, वो चीज़ पूरी यूनिवर्सल सिलेक्टर में भाई अपन ने जो चीज़ लिख दी ना, वह चीज़ भाई पूरा क्लोन या पूरा जो भी अपन बनाएंगे ना, उन सभी पे वह चीज़ यूज होगी। जैसे अपन ने यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर लिखा मार्जिन 0 पिक्सल और मार्जिन टॉप से 0 पिक्सल दे दी, और फॉन्ट फैमिली अपन ने एरियल रख दी, और बॉर्डर बॉक्स दे दिया। तो अभी मैं बताऊँ, मार्जिन 0 पिक्सल अगर अपन ने दे दी यूनिवर्सल सिलेक्टर में, तो जब हम एक्स्ट्रा से किसी के लिए स्पेसिफिक पर्सनल मार्जिन देंगे ना, तो ही वह मार्जिन वहाँ पे यूज होगी। वरना अभी अपनी मार्जिन 0 है, और मार्जिन टॉप से भी 0 है, और मार्जिन नॉर्मल भी 0 है, टॉप से भी 0 है, और फॉन्ट फैमिली अपन ने दे दी एरियल। अब अपन किसी वर्ड के लिए स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिली या अलग फॉन्ट फैमिली यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी सभी की फॉन्ट फैमिली एरियल रहेगी। और बॉर्डर में बॉर्डर बॉक्स, ये अपन ने बॉर्डर के अंदर ये बॉर्डर बॉक्स दे दिया है, ये भी कुछ अपने है, ये बॉर्डर का ही पार्ट है बॉर्डर बॉक्स। और उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ, जय श्री राम। हाँ, फिर उसके बाद अपने बात आती ये भाई लोगों, इसको ये सभी को अपन ने समझ लिया है, इससे इस चीज़ को। अब बारी आती है इस नेबार को अपन समझेंगे। तो नेबार में ये आपको मैं बता दूँ, नेबार में ये डॉट नेबार दिख रहा होगा आपको, आप समझ रहे होंगे डॉट नेबार क्या है। अभी जैसे अपन CSS में चलते, अभी अपन ने CSS में क्लास दी थी, ये देखो, अभी अपन ने CSS में क्लास दी थी नेबार, तो भाई उसके लिए अपन ने नेबार क्लास दी, तो उस क्लास को भाई इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को ये डॉट लगाना ज़रूरी भाई यहाँ पे। अगर भाई अपन अभी यहाँ पे डॉट को हटा देंगे तो भाई CSS में भाई एक कोडिंग भाई आपको मैंने पहले बोला चीज़ ही भाई ऐसी, जैसे भी हटा के देखिए भाई कोई इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। अब देखो भाई, जैसे ही अपन ने हटाया, ये देखो भाई पूरा खेल हो गया था भाई, कोडिंग चीज़ ही ऐसी भाई। अभी देखो ये सिर्फ एक डॉट के हटाने से भाई देखो क्या हो चुका है, डॉट के हटाने से। और उसके बाद जैसे ही भी अपन डॉट लगाएंगे वापस, देखो जैसे अपन ने डॉट लगाया तो सभी चीज़ बढ़िया हो चुकी हैं। डॉट लगाने के बाद ये अभी क्यों नहीं हो रही, उसका कारण मैं बताऊँ। अभी अपन ने अभी यहाँ से इन सभी डिव को कमेंट आउट कर दिया था। जैसे भी अपन ओपन करेंगे देख सकते हैं सभी चीज़, हाँ देखो भाई सभी चीज़ स्पेसिफिक एक चीज़ आ चुकी है। उसके बाद अपन CSS में चलते हैं। CSS में भाई डॉट नेबार के बाद अभी अपन ने वो क्लास नेबार दी थी, अब डॉट नेबार के अंदर अब भाई यहाँ पे जो अपन चीज़ लिखेंगे वही चीज़ अपने ब्राउज़र पे जाके रेंडर होगी और वही चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। तो अभी जैसे अपन ने हाइट दे दी है 60 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया अपन ने 0F11 और कुछ है ये, और हाँ 0F1111 ये अपन ने दे दिया है 0F1111 और उसके बाद मैं आपको सभी और चीज़ बता देता हूँ।
हाइट अपन ने 60 पिक्सल दे दिया है। और बैकग्राउंड कलर अपन ने ब्लैक दे दिया है। और कलर और बैकग्राउंड कलर में बताऊँ, बैकग्राउंड कलर होगा उस फ़ॉन्ट फैमिली या उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर, और कलर होगा उस फ़ॉन्ट का। तो इसलिए आप सोच रहे होंगे कि यार भाई ब्लैक भी कलर दे दिया और वाइट भी कलर दे दिया, भाई दो कलर एक साथ कैसे। तो उसका ये भाई सिस्टम बता दूँ आपको। और डिस्प्ले भाई अपन ने दे दिया फ्लेक्स, समझ रहे भाई। डिस्प्ले क्या दिया अपन ने, फ्लेक्स। भाई कोडिंग में हर चीज़ का आपको ध्यान रखना भाई। अगर एक भी चीज़ भाई इधर से उधर लगा दी तो भाई आप यार भाई परेशान हो जाएंगे यार भाई। जैसे कोड करे वैसा ही अपन भी कोड लिख रहे भाई, पता नहीं हो क्या रहा भाई, अपने वैसा हो ही नहीं रहा। तो भाई इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अलाइन आइटम अपन ने सेंटर दे दिया भाई, अलाइन आइटम सेंटर भी देख सकते हैं। और आप भाई राइट भी देख सकते हैं, लेफ्ट भी देख सकते हैं। जस्टिफाई भाई कंटेंट स्पेस इवनली दिया है, उसी की जगह भाई आप बिटवीन स्पेस इवनली, और उसके अलावा भी आप अलग भी दे सकते हैं। पर भाई जो यहाँ पे कोड में दिख रहा है अगर आप वही देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, इसको अपन ने समझ लिया। फिर वापस से हम चलते हैं भाई लोग, फिर अपन चलेंगे भाई लोग आगे। अपन इन सभी को भाई अपन कमेंट आउट कर देते भाई। CSS में कमेंट आउट कैसे करते देख लो भाई, देख लिया। फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे। हाँ, अभी अपन ने इतनी चीज़ को समझ लिया था, अभी अपन इस चीज़ को समझेंगे। आपको मैं इतनी चीज़ समझाता चलूँगा। और यहाँ तक कहाँ तक समा, इस डिव तक आपको मैं सभी चीज़ समझा दूँगा अच्छे से, इस डिव तक। और हाँ, इस डिव तक। तो पहले हम यहाँ की चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर उधर की चीज़ को समझ लेंगे। हाँ, और ये सभी चीज़ अपन ने, ये जितनी भी ये चीज़ अपन ने समझ ली थी, ये जितनी भी, अब मैं आपको यहाँ इस डिव के नीचे से यहाँ तक ये सभी चीज़ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक डिव क्रिएट करना है। तो चलिए मैं भी आपके साथ साथ क्रिएट कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो इसको अपन कमेंट आउट कर सकते हैं अभी के लिए। लो भाई कमेंट आउट कर दिया। ये देखो भाई अपन ने एक डिव क्रिएट कर दिया, डिव को आप सीधा भी क्रिएट कर देखो भाई। जैसे ही अपन डिव क्रिएट किया, यहाँ पे आ गया डिव डॉट स्नैप, इसको दिया भाई जैसे सीधा ही क्लास। तो भाई ये है भाई। फिर अपन क्लास देंगे नेव एड्रेस क्लास देंगे भाई। और इसको दे देंगे अपन बॉर्डर। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर अपने को एक पैराग्राफ, उसको अपन क्लास देंगे, इसको क्लास देंगे अपन add1, इसको क्लास देंगे अपन पैराग्राफ को add1 क्लास दे देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अपन डिलीवर टू, add1 क्लास को देने के बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे डिलीवर टू। और फिर उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ टैग को अपन क्लोज कर देंगे। और फिर नीचे एक और डिव क्रिएट करेंगे अपन। ये देखो डिव क्रिएट कर दिया अपन ने, उसको अपन क्लास देंगे ऐड आइकन। ये डिव क्रिएट कर दिया, उसको अपन क्लास दे देंगे अपन ऐड आइकन क्लास दे देंगे उसको, डिव को ऐड आइकन, डिव को क्लास दे दी अपन ने ऐड आइकन। और ये डिव क्रिएट हो गया भाई लोगों सभी। तो इस प्रकार से भाई आप सभी कोड को आप इस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से आप कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर आपको ये कोड को भाई कमेंट आउट से अपन हटा देते हैं। हाँ, फिर मैं आपको समझाता चलता हूँ। फिर आप इस कोड को भाई आप भी इस प्रकार से कोड कर सकते हैं। और इस कोड को आप यहाँ से देख के अपने मोबाइल या लैपटॉप किसी में भी PC में कोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने को भाई एक और समझाता चलूँगा भाई, समझिएगा। डिव क्रिएट करना है, उसको क्लास देनी है। और फिर डिव क्रिएट करना, उसको क्लास देनी नेव एड्रेस। फिर पैराग्राफ क्रिएट करना, उसको क्लास देनी भाई लोगों ऐड1। और फिर बीच में लिखना है डिलीवर टू। फिर पैराग्राफ टैग क्लोज हो जाएगा।
फिर डिव क्रिएट करना, उसको क्लास देनी ऐड आइकन। फिर उसके बाद ये आई आइकन टैग है, इसको बोलते हैं आई आइकन टैग, इसको क्लास देनी भाई लोगों एफ ए सॉलिड एफ लोकेशन डॉट। अब ये क्या मैं आपको पहले बता रहा था, वो अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं। फिर पैराग्राफ टैग यूज करना है, फिर उसके आईडी उसको क्लास देनी ऐड टू, फिर उसके बीच अपन इंडिया लिख देंगे तो वो वहाँ पे शो हो जाएगा। फिर डिव क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ये एफ ए सॉलिड ये डॉट क्या है, अब इसके बारे में बताऊँ। ये भी जो आप भाई देख रहे हैं लिंक रियल एस्टेट डॉट आचार्य है, अब ये से भी भाई वही चीज़ है। अभी मैं आपको ये वेबसाइट कौन सी है उसके बारे में सर्च करके बताऊंगा आपको। फिर भाई इस वेबसाइट का नाम मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल क्रोम किसी में भी जाके भाई आपको सर्च करना है भाई फ़ॉन्ट ऑसम। ये देखो भाई फ़ॉन्ट ऑसम यहाँ पे आ चुकी है वेबसाइट। अब जैसे भाई यहाँ फ़ॉन्ट ऑसम आएगा भाई आपको इसको इस पर क्लिक कर देना फ़ॉन्ट ऑसम को। अब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब देख सकते हैं इस वेबसाइट पे भाई आप प्रीमियम वाले फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं और नॉर्मल वाले भी ले सकते हैं। ये वेबसाइट किस लिए है अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे भी अपन आइकन्स पे क्लिक करेंगे, आपको जिस भी भाई कैटेगरी का आइकन चाहिए भाई, अभी देखो भाई यहाँ पे भर के आइकन दिख रहे हैं आपको। होम पेज का आइकन भाई देख सकते हैं, ड्यूटोन शार्प भाई ब्रांड्स की, अभी देखो भाई इतने आइकन हैं। अभी आपको मैं अपने वो अमेज़ोन के क्लोन में लेकर चलूँगा कि अपने यहाँ से अपन ने कौन सा आइकन चूज किया था। और जैसे अपने को भाई होम पेज का आइकन चूज करना था, अभी अपन इस होम पेज के आइकन पे क्लिक करेंगे। देखो जैसे अपन होम पेज के आइकन पे क्लिक करेंगे, हाँ देखो ये आ गया। अभी होम के आइकन पे क्लिक करते हैं अपन ने। जैसे होम के आइकन पे क्लिक किया, आपको भाई कुछ नहीं करना, सिंपली बस देखो एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ये देखो। आपको भाई कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ एक क्लिक मारना। ये देखो भाई कोड कॉपी हो चुका, एक क्लिक पे कोड कॉपी हो गया। अब देखो मैं आपको वहाँ पे अमेज़ोन क्लोन के अंदर इसका यूज करके दिखाता हूँ। चलिए अभी हम इस CSS को भाई लोगों यहाँ से कमेंट आउट से हटा देते हैं। अभी भाई जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है भाई लोगो, हाँ ये देखो आइकन के अंदर। तो भाई अभी जैसे मैं आपको एक इस आइकन को यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। अब आइकन इसको अपन क्लास दे देंगे और इस क्लास के अंदर भाई ये अपन ने जैसे नहीं भाई सीधा भी अपन पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास वगैरह सब दिया हुआ है। जैसे अभी अपन ने ये पेस्ट किया भाई, अब जैसे पेस्ट करेंगे तो भाई देखिए आपका इसका कहाँ पे चेंज आता है। ये देखो भाई लोकेशन के आइकन के पास देखो भाई होम का आइकन भी आ चुका है। इस प्रकार से भाई आप ढेर सारे आइकन लगा सकते हैं। अभी के लिए इसको रिमूव कर देते हैं। और भाई आपको जितना भी कोड दिख रहा है वो भाई आपको मैं कोड एक बार समझा देता हूँ और वो कोड आपको मैं भाई दे दूँगा मैं फ्री में बिल्कुल। और भाई ये आइकन तक आ चुके थे अपन, और फिर उसके बाद की आगे की बात करेंगे अपन। फिर उसका आप हाँ इसके बाद ये कोई पैराग्राफ बनाना, उसको क्लास देनी, उसमें इंडिया लिखना है, इंडिया लिख देना तो वो वापस हो जाएगा। फिर यहाँ पे भाई डिव टैग में वापस से क्रिएट करना, क्लास देनी नेव सर्च, अपने नेव बार को सर्च करने के लिए। फिर सिलेक्ट को क्लास देनी है सिलेक्ट सर्च। फिर ऑप्शन लाना, ऑप्शन के अंदर अपने को आल लिखना है, ये ऑप्शन टैग। फिर सिलेक्ट टैग के अंदर अपने को सिलेक्ट टैग बंद हो जाएगा। फिर इनपुट टैग लिखना, उसके अंदर प्लेस होल्डर लिखना। फिर उसके अंदर सर्च अमेज़ॉन लिख देना और क्लास देनी है सर्च इनपुट। फिर डिव क्रिएट करना और फिर आइकन ये वापस से भाई एक अलग आइकन आ चुका है इस पेज। आप इस प्रकार से कोड को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद का दिखाता हूँ मैं। फिर आपको डिव क्रिएट करना, क्लास देनी नेव साइन इन। फिर डिव क्रिएट पैराग्राफ क्रिएट करना, उसको देना स्पेन क्रिएट करना, उसके अंदर हेलो साइन इन लिखना। फिर पैराग्राफ क्रिएट करना, उसको आईडी देनी नेव सेकंड अकाउंट एंड लिस्ट लिखना। फिर डिव क्रिएट करना, क्लास देनी नेव रिटर्न। फिर पैराग्राफ क्रिएट करना, उसको स्पेन टैग के अंदर लिखना, उसको रिटर्न अंदर लिखना। फिर पैराग्राफ क्रिएट करना, फिर उसको क्लास देनी नेव सेकंड और फिर ऑर्डर लिख देना और पैराग्राफ ये देखो डिव क्रिएट कर दी और डिव को अपने ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद डिव क्रिएट करना, क्लास देनी नेव कार्ड, बॉर्डर देना। फिर आइकन टैग यहाँ पे भाई मैंने आपको बताया था ऑसम फॉन्ट ऑसम से आप यहाँ पे आइकन ला सकते हैं। फिर कार्ड लिख दिया। फिर तीनों डिव ये क्लोज हो गए। फिर डिव क्रिएट किया, क्लास दी पैनल 1। फिर डिव क्रिएट किया, फिर दी क्लास, फिर दी उनको पैनल आल क्लास। फिर
आइकन में फिर वही आ गया भाई डिव, फिर डिव क्रिएट किया, पैनल ओप्स दिया, फिर पैराग्राफ टैग क्रिएट किया, टुडे डील्स, और फिर पैराग्राफ किया उसमें कस्टमर दे दिया अपन ने। और फिर उसके बाद ये देख सकते हैं उसमें पैराग्राफ के बाद भाई आप यहाँ पे कस्टमर वगैरह और गिफ्ट्स जितने भी भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से कोड ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और ये सभी कोड में डाल दूंगा। फिर उसके बाद डिव क्रिएट किया अपन ने, उसको भाई क्लास दी अपन ने, फिर से पैनल देख सकते हैं आप, डिव क्रिएट किया, पैनल डिटेल्स, शॉप डिटेल्स लिखे भाई डिव, फिर हेडर ख़त्म हो चुका भाई, हेडर अब भाई डिव क्रिएट किया, हीरो सेक्शन, हीरो मैसेज भाई, ये पैराग्राफ के अंदर अपन ने लिखा, फिर ये एंकर टैग, और फिर डिव को भाई क्लोज कर दिया अपन ने। फिर डिव जिसका भाई ये देख सकते क्लास शॉप सेक्शन, फिर बॉक्स दी क्लास, फिर बॉक्स कंटेंट, फिर H2 के अंदर हेल्थ पर्सनल, फिर बॉक्स इमेज बैकग्राउंड और सी मोर, ये जितने भी भाई कोड है आप यहाँ से कोड देख सकते हैं। ये सभी भाई कोड इस प्रकार से आप लिख देना भाई, अमेज़ोन का क्लोन 1 नंबर बन जाएगा आपकी। फिर उसके बाद भाई नीचे स्क्रॉल करके चलाते अपन, फिर भाई ऊपर पैराग्राफ टैग है, डिव है, बॉक्स है, क्लास है, कंटेंट, फिर भाई लैपटॉप, ये जितने भी लैपटॉप न्यू लॉन्च देख रहे हैं आप, ये इसलिए हैं कि ये सब इमेज के पाथ है भाई, यहाँ पे सभी इमेज के पाथ ही है भाई। आपको जितनी भी मेरी इमेज दिख रही है सभी इसको इसके अंदर ये यूज हुई, जैसे बॉक्स 6 फुल इमेज, तो इस प्रकार की थी ये। और वो इमेज कैसे लाते हैं ये भी बता दो भाई, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके भाई इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करके भाई आप इमेज ला, जैसे भी मैंने वीडियो वगैरह कोई भी ला सकते हैं आप इंपोर्ट पे क्रिएट करके। जैसे भी मैं ये इमेज लाना चाहता हूँ तो भाई जैसे मैंने इस पर क्लिक किया देखो आ चुकी है भाई, इस पर ये इमेज आ चुकी है इस प्रकार से। और फिर उसके बाद न्यू रिटर्न भाई क्रिएट किया, न्यू लोगो, न्यू कार्ड, पैनल भाई सभी को अपने क्लास दी थी पैनल वगैरह। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिव, फिर हीरो सेक्शन, जितना भी कोड है भाई ये सभी कोड में आपको आप कमेंट कर दीजिए भाई, कमेंट कर दूंगा ये। और CSS भी भाई जितनी भी CSS है भाई इस वीडियो में यूज हुई है भाई, जितनी CSS से अमेज़ोन का अपन ने क्लोन बनाया है सभी भाई मैं आपको CSS दे दूंगा भाई, 1% लोड नहीं लेना, जितनी भी CSS ये देख सकते भाई। फाइनल प्रोजेक्ट किस प्रकार का बना अपना देखना भी, देखो भाई 1 नंबर का फाइनल प्रोजेक्ट भाई। कार्ट है देखो भाई, क्लिक करने पर, और भाई होवर का भी अपन ने यूज किया भाई, देखो होवर करने पर देखो भाई ये बॉर्डर कलर हो कैसा हो गया भाई, ये देखो अमेज़ोन का ये जितने भी सी मोर एंड टेक्स्ट वगैरह अमेज़ोन। तो भाई वीडियो कैसी लगी भाई, अपने भाई इतना आप पूरी सभी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर भाई आप सभी चीज़ को हर एक चीज़ को बता दिया, बाकी उसी चीज़ को वापस से लिखना है। और भाई वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोड डिस्क्रिप्शन में है, और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि भाई आपने अमेज़ोन का क्लोन बनाया नहीं बनाया। धन्यवाद।